कानपुर मानवता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा के अग्रदूत भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित श्री सत्य साईं प्रेम प्रवाहिनी रथ एवं कलश यात्रा गुरुवार को कानपुर के तिलक नगर पहुंची। पार्वती बगला रोड से भव्य रूप में आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और बाबा के मानव सेवा ही माधव सेवा के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। ये रथ यात्रा केवल एक पारंपरिक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि 18 महीनों तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य समाज में निष्काम प्रेम और शांति के सार्वभौमिक संदेश को पुनर्जीवित करना है। ये यात्रा भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें 5 विशेष रूप से निर्मित रथ लगभग 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कानपुर में ये रथ 14 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक प्रवास पर है। गुरुवार 15 जनवरी को यात्रा का विशेष प्रभाव देखने को मिला। रथ ने शहर के प्रमुख क्षेत्रों इंदिरा नगर और आजाद नगर, तिलक नगर और स्वरूप नगर, आर्य नगर, बकरमंडी और कलेक्टरगंज इन क्षेत्रों में फ्लीट मार्च के माध्यम से बाबा के संदेश सबसे प्रेम करो सबकी सेवा करो का प्रचार प्रसार किया गया। दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच कलश रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं और श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा के उपरांत शाम को तिलक नगर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सायं 7 बजे तक चले इन कार्यक्रमों में श्री सत्य साईं बाल विकास के बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। भजनों की मधुर प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया। श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा संचालित निस्वार्थ परियोजनाओं की जानकारी देते हुए वक्ताओं ने बताया कि संगठन आज 125 से अधिक देशों में सक्रिय है। भारत में ये 464 जिलों में 3073 सेवा समितियों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसे क्षेत्रों में निःशुल्क कार्य कर रहा है। वर्तमान में 6 लाख से अधिक सक्रिय स्वयंसेवक सेवा दल बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा में जुटे हैं। ये रथ यात्रा समाज में आध्यात्मिक चेतना और प्रेम का प्रवाह जगाने का प्रयास है, ताकि बाबा के आदर्शों पर चलकर एक बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश कुमार तिलकधारी, राजेंद्र सिंह, सत्यम, दीपक दीक्षित आदि लोग उपस्थित रहे। मैं दीपक दीक्षित, जिलाध्यक्ष कानपुर। आज भगवान के असीम अनुग्रह से भगवान पुट्टपर्थी से हम लोगों के बीच आए हैं। ये जो 100वां वर्ष है, ये भगवान का प्रेम प्रवाहिनी, क्योंकि प्रेम का प्रवाह पूरे देश में, पूरे विश्व में 1 मिलियन भक्तों के बीच में भगवान निरंतर करते रहे। उनके निरंतर हर जगह मुफ्त शिक्षाएं, चाहे हॉस्पिटल हो, हर जगह मुफ्त अस्पताल, आपको कहीं भी डोनेशन बॉक्स नहीं मिलेगा। चाहे आप वृद्धाश्रम सेवा हो, कोई भी सेवा हो, स्कूल हो, कहीं भी फीस नहीं लगती है, कहीं कोई गुल्लक नहीं रहता है भगवान का। तो भगवान आज हम लोगों के बीच में स्वयं, अब उनके कार्यों का हम लोगों को उदाहरण बनना है। तो स्वामी जो कहते हैं लव ऑल सर्व ऑल, तो भगवान ने वो प्रदर्शित किया है। क्योंकि जहाँ पे इतनी जातियाँ, धर्म और हर चीज पे बटी हुई हैं, वहाँ पे जो प्रेम का मैसेज है लव ऑल सर्व ऑल, और जब 1 मिलियन भक्त जब पूरे विश्व से एकत्रित होते हैं और कोई भी एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानता है, एक दूसरे को सिर्फ प्यार होता है, कोई मतलब आता है सरदार जी, कोई रूस का आता है, सिर्फ साईराम एक शब्द हमारा है जो कि इस प्रेम प्रवाह को। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ हो रही, कहाँ पे समाप्त होगी? ये यात्रा हमारी पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश से भगवान के आश्रम से ही दिव्य शुरू हुई है और ये लगातार चलते हुए आज इधर आई है। और ये कानपुर नगर में आज हमारे बीच आई है। और ये फरुखाबाद भी क्योंकि कानपुर में आता है, अभी हमारे कानपुर में ये हम लोगों का भाग्य है कि ये 19 तारीख तक रहेगी कानपुर में, और 20 तारीख को ये हम लोगों के बीच से ये यहाँ से रायबरेली। कलश यात्रा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? कलश यात्राओं में 150 महिलाओं ने भाग लिया है, जो कि कलश लेके चलेंगी, जिसमें कि 7 नदियों का जल लेके चल रही हैं। जो आज कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में। मैं राजेश कुमार, श्री सत्य साईं सेवा संगठन कानपुर नगर में शहर समिति का जो है कन्वीनर हूँ। और आज शहर समिति में हमारे स्वामी का जो है रथ आया हुआ है और यहाँ से आज कलश यात्रा जो है 50 महिलाओं द्वारा ले जाई जाएगी और यह भी 1 किलोमीटर के दायरे में भ्रमण करके फिर पुनः यहीं पे आएगी। और शाम को यहाँ पे हमारे बाल विकास के बच्चे जो गरीब घरों के हैं उनको हम लोग जो है शिक्षित करते हैं
और इस तरह की बहुत सारी सेवाएं हम लोग जो है करते हैं, जो भी अवसर प्राप्त होता है सेवा का, क्योंकि स्वामी ने कहा है मानव सेवा ही माधव सेवा है। और इसी को लेते हुए हम लोग कोई भी व्यक्ति हो, सब में हमें परमात्मा दिखता है और हम सभी लोग हर परेशान व्यक्ति की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जय साईं राम।